हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट, आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। बेटा इंटीग्रेशन क्या है? डिफरेंशिएशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। जैसे डिफरेंशिएशन मीन्स डिफरेंशिएट करना, ब्रेक करना। बेटा उसी सेंस में इंटीग्रेशन मीन्स इंटीग्रेट करना, मिलाना। ठीक है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं कि अगर बेटा मुझे यहां से लेकर यहां तक के लिए वर्क निकालना है, ठीक है, तो मैं इस पूरी रेंज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। अगर बेटा मैं इन सभी छोटे छोटे पार्ट्स के लिए वर्क निकाल लूँ, ठीक है, और इन सभी वर्क्स को बेटा ऐड कर दूं, तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी रेंज के लिए वर्क मिल जाएगा। तो जो मैं ऐड करने की बात कर रहा हूँ वो हम किसके बेस पर कर पाएंगे? एडिशन, इंटीग्रेशन के बेस पर। तो बेटा इस तरह से इंटीग्रेशन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स में। ठीक है। तो बेटा इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ? इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा। अब इसके अगर मैं सिंबल की बात करूं तो बेटा इसको हम इस टाइप की सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्नेक टाइप का सिंबल होता है। अगर मैं लिख रहा हूं इंटीग्रेशन बेटा किसी फंक्शन का करना है, मुझे फंक्शन ले लिया मैंने एफ एक्स, किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे एफ एक्स क्या है बेटा? एक्स का फंक्शन है, जो क्या हो सकता है? कोई कांस्टेंट हो सकता है, एक्स की कोई पावर हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हो सकता है, जैसे साइन एक्स है, ई की पावर एक्स हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है। तो ये हुआ इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है। अब बेटा इसके हम फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूलाज फॉर इंटीग्रेशन। बेटा सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर हमें इंटीग्रेशन करना है किसी कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा वो होता है कांस्टेंट लिखेंगे, और जिसके रेस्पेक्ट में बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स को लिख देंगे प्लस में सी। ठीक है। यहाँ पे बेटा के एक कांस्टेंट है, हियर के इज अ कांस्टेंट। और बेटा जो सी होता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बेटा जो सी की वैल्यू है ना यहाँ पर, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग बदलती रहती है। अगर मैं कुछ कंडीशन बदलूंगा तो सी की वैल्यू बदल जाएगी। आगे बहुत जगह डिस्कस होगा फिजिक्स में बेटा कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम सी की वैल्यू को अलग अलग पाएंगे। इट मीन सी की वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है? इनडेफिनेट, फिक्स नहीं है। इसलिए बेटा इस टाइप के इंटीग्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। आगे बेटा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी आएंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये किस टाइप के इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है। अब अगर मैं आपको बेटा इसके एग्जांपल दूं तो समझो जरा। अगर मैं करता हूं इंटीग्रेशन 5 का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा क्या होगा? 5 लिखेंगे, किसके रेस्पेक्ट में था? एक्स के, तो एक्स आ जाएगा प्लस में सी। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ माइनस के 8 का टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? -8 लिखेंगे, टी के रेस्पेक्ट में टी आएगा प्लस सी लिखना पड़ेगा मैं। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस, बेटा इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं के का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो बेटा मुझे क्या मिला? के एक्स प्लस सी। तो अगर मैं के एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? के। तो इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी। तो देखते हैं इस चीज को, नोट में देखो इसे आप। अगर बेटा मैं एक्स के रेस्पेक्ट में के एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूं, तो बेटा आप जानते हैं के तो कांस्टेंट है, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 1 प्लस में सी के लिए 0। तो बेटा क्या मिला मुझे? के। अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर सी को बेटा मैं 1 करूंगा तो भी इसे 0 होकर के बनना है, सी को 2 रखूंगा तो भी बेटा 0 होकर के बनना है। तो आप देख रहे हो चाहे 1 है 2 है कुछ भी हो, बेटा डिफरेंशिएशन इसका यूनिक आ रहा है के। अब उल्टा बोलो, अगर बेटा मैं के का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैंने अगर के एक्स प्लस 1 लिया होता तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आता? के एक्स प्लस 1। के एक्स प्लस 2 लिया होता है यहाँ पे मैं, तो इंटीग्रेशन करते के का तो क्या मिलता है मुझे? के एक्स प्लस 2। तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन करने पर वैल्यू यूनिक नहीं आ रही। इट मीन यहाँ पे कांस्टेंट अलग अलग आएंगे। इसलिए बेटा हम क्या बोलते हैं इसको? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
नेक्स्ट बेटा सेकंड फॉर्मूला, अगर बेटा इंटीग्रेशन मुझे करना है एक्स की पावर एन का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा ये होता है एक्स की पावर, ऊपर एक पावर इंक्रीज कर देते हैं, एन थी ना तो एक बढ़ा देंगे एन प्लस वन, और बेटा उसी पावर को फिर नीचे लिख देते हैं, प्लस में क्या आता है सी। इसके आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं है एक्स की पावर अगर 5 है बेटा, तो एक पावर बढ़ाओ तो 5 प्लस वन अपॉन नीचे भी बेटा 5 प्लस वन प्लस में सी, तो बेटा क्या आया एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। दूसरा एग्जांपल, अगर बेटा एक्स की पावर -3 है, एक्स ऐसे में करना है इसका इंटीग्रेशन, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा एक्स की पावर -3 प्लस वन अपॉन -3 प्लस वन, बेटा नीचे आ जाएगा तो क्या रहा प्लस में सी और आएगा, तो बेटा ये आएगा एक्स की पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। ओके स्टूडेंट्स, और बेटा यहाँ पे ध्यान रखना है इस फॉर्मूले में बेटा एन की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होगी, क्योंकि -1 के लिए अलग टाइप का बेटा इंटीग्रेशन होगा, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा मुझे दिखाना है कि जो इंटीग्रेशन है डिफरेंशियल की रिवर्स प्रोसेस है, तो देखो एक्स की पावर एन का बेटा इंटीग्रेशन ये आया, तो इसका अगर मैं वापस डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आना चाहिए एक्स की पावर एन, तो देखो नोट में, अगर बेटा मैं एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी का डिफरेंशिएशन करूं, तो बेटा देखो आपको बता नीचे एन प्लस वन तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन प्लस वन के लिए बेटा क्या होगा डिफरेंशिएशन में एन प्लस वन, तो बेटा आगे आ जाता है, और ऊपर हम एक पावर कम कर देते हैं, अगर एन प्लस वन में से बेटा एक पावर कम हो जाएगी तो क्या बचेगी एन प्लस बेटा सी के लिए क्या रहेगा 0, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें एक्स की पावर एन। तो देखा आपने, इसका अगर मैं डिफरेंशियल करूं तो बेटा मुझे एक्स की पावर एन मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड में भी आपको बता रहा था मैं पावर, अगर यहाँ पे बेटा -1 हो तो क्या होगा, तो देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन एक्स की पावर -1 dx, बेटा इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स dx, तो बेटा ये इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। ठीक है बेटा, ये हमें याद रखना है। अब देखो इसका अगर हम वापस डिफरेंशियल करें ये मिलना चाहिए, तो देखो अगर बेटा मैं डी अपॉन डी एक्स करूँ log x बेस ई प्लस सी का, तो बेटा आपने पढ़ा था ना log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1 अपॉन एक्स, सी के लिए क्या हो गया 0, उसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर -1, तो आपने देखा इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे एक्स की पावर -1 मिल रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। थोड़ा जरा हम इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो ये जरूर देखना है हमें कि n-1 तो नहीं है, अगर n-1 है तो बेटा हमें यहाँ से यूज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसी का log x बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा फोर्थ, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, बेटा ये सिंपल e की पावर x रहेगा प्लस में c। अपोजिट में आपको देखना है, देखो अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं e की पावर x प्लस c का, तो आपने पढ़ा था e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, c का 0, तो हमें क्या मिला e की पावर x। अब बेटा मैं इंटीग्रेशन करता हूं साइन x का, तो बेटा वो होता है माइनस के कॉस x। ठीक है, इसको देखते हैं रिवर्स में, अगर बेटा मैं डिफरेंशिएशन करूं माइनस कॉस एक्स प्लस सी का, तो देखो माइनस तो आएगा, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस सी का 0, तो क्या आएगा साइन एक्स। ओके, नेक्स्ट अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन करता हूं कॉस एक्स का, तो बेटा वो होता है साइन एक्स प्लस सी। रिवर्स में देखो आप डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस सी, बेटा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और सी के लिए 0, तो ये क्या आया बेटा यहाँ से कॉस एक्स। नेक्स्ट बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूँ यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का, तो बेटा वो होता है टेन एक्स प्लस सी। तो नोट में देखो आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स कितना होता था बेटा सेक स्क्वायर एक्स, सी के लिए क्या हो गया 0, तो बेटा सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डी अगर इंटीग्रेशन में करूं कोसेक स्क्वायर एक्स dx का,
तो बेटा वो आता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। तो बेटा अगर हम डी अपॉन डी एक्स करें इसका माइनस कॉट एक्स प्लस सी का, तो बेटा माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता था माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस सी के लिए 0, तो क्या है बेटा कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन करता हूं सेक एक्स टेन एक्स, तो बेटा ये होता है सेक एक्स प्लस सी। तो इसका देखो रिवर्स प्रोसेस, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स प्लस सी। बेटा सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स और सी के लिए 0, तो बेटा क्या आएगा ये सेक एक्स टेन एक्स। एफ बेटा अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं कोसेक एक्स कॉट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो बेटा वो होता है माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। अब नोट में देखो अगर डी अपॉन डी एक्स किया जाए माइनस कोसेक एक्स प्लस सी का, तो बेटा माइनस आएगा, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सी के लिए 0, तो बेटा क्या है माइनस के कोसेक एक्स सॉरी प्लस के कोसेक एक्स और कॉट एक्स। तो बेटा देखा आपने सभी से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सभी फॉर्मूलों में कि इंटीग्रेशन जो करने पर आया बेटा उसका वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा वापस हमें वही फंक्शन मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन पर। जैसे मुझे x की पावर 4 प्लस 3x की पावर -3 प्लस x की पावर -1 का बेटा इंटीग्रेशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो जैसे बेटा हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं ना हर एक टर्म का, ऐसे हर एक टर्म का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx प्लस बेटा 3 को बाहर निकालना है, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x की पावर -3 dx प्लस इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx। तो बेटा x की पावर 4 का क्या होगा इंटीग्रेशन, आपने पढ़ा था ना, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो एक पावर बढ़ाओ x की पावर 5/5 प्लस 3 इंटू बेटा यहाँ पे x की पावर 1 बढ़ाएंगे तो -3 में बढ़ेगा, तो क्या आएगा माइनस का 2/-2। बेटा यहाँ पे ध्यान दो ये x की पावर -1 है, इट मीन 1/x, तो इसका क्या होता था log x होता था। ठीक है, अब बेटा देखो सभी के लिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया, इसके लिए मान लिया c1, इसके लिए प्लस में c2, इसके लिए प्लस में c3, तो सभी मिलके भी बेटा एक नया कांस्टेंट बनेगा। तो मैंने सबका सब मिलके क्या मान लिया c। तो हमें ऐसे हर एक के लिए इंडिविजुअल नहीं लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट, सभी के मिला के लिख देंगे ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर c। तो बेटा ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको अलग अलग लिख के नहीं दिखा रहा, अब डायरेक्ट करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहता है, एक्स की पावर -1 अभी हमने देखा था, इसका क्या था बेटा एक्स में -1 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो बेटा इसका आएगा log x बेस ई प्लस 3 बेटा कांस्टेंट इंटू एक्स की पावर 5 के लिए बेटा एक पावर बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाएगी 6/6, c1 प्लस c2 प्लस c3 प्लस c4 ऐसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएंगे, तो बेटा सभी मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हमने क्या मान लिया c। तो इस तरह से बेटा हमें इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिख के सबको मिलाकर एक साथ लिख देते हैं, तो वो क्या आया c। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नोट में एक पॉइंट ध्यान रखना, जैसे अभी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, वहां पे बेटा x का फंक्शन था, अगर मैं x की जगह ax प्लस b रख दूं, देखो ऐसे अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं 2x प्लस 3 की पावर 3/2 का, तो बेटा अब तक तो यहाँ पे x होता था, लेकिन यहाँ पे कौन है अब की बार 2x प्लस 3 किस टाइप का है ax प्लस b टाइप का है ना। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो x के साथ है बेटा उसको अपॉन में लिख देते हैं, बाकी जो हमारा रूल था उस तरह से चलते हैं। तो x के साथ में कौन है यहाँ पे 2 है, 2 अपॉन में आ जाएगा, बाकी हम क्या जानते थे पावर के लिए बेटा ऊपर एक पावर इंक्रीज करते थे, उसी पावर को हम नीचे लिख देते थे प्लस में c। तो बेटा ये क्या आया यहाँ से 2x प्लस 3 की पावर 5/2, बेटा नीचे भी 5/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा, अपॉन में 5 बचेगा प्लस c, है ना। ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगर बेटा कहीं है इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस 3 है, तो बेटा
यहाँ पे x के साथ कौन है 4, वो अपॉन में आ जाएगा 1/4। और साइन का बेटा इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, वापस ऐसा लिख देंगे सारा 4x + 3 प्लस में c। ठीक है, अगर कहीं है इंटीग्रेशन e⁻³ 3x + 2 आ रहा है, तो बेटा x के साथ में कौन है 3, तो अपॉन में 3, वापस e⁻x, इसको x की तरह डील करेंगे तो 3x + 2 + c। ओके स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा इस तरह से। नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब तक बेटा हमने डिस्कस किया था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, अब बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की। डेफिनिट इंटीग्रेशन बेटा इसमें क्या होता है ध्यान से समझना। अब तक हमें ये नहीं बताया था बेटा कि हमें जो इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन मीन्स एक तरह से सम करने वाली प्रोसेस मान लो आप इनडायरेक्ट वे में। तो अब तक बेटा हमें उसकी लिमिट नहीं बता रखी थी कि हमें कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब बेटा बता दिया है आपको कि आपको इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक इंटीग्रेट करना है। कैसे, देखो जैसे आपको दिया बेटा इंटीग्रेशन करो आप फंक्शन f(x) का x के रेस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, x = a से x = b तक। ठीक है, यहाँ पे x = a को हम क्या बोलते हैं, इज लोअर लिमिट। इट मीन्स यहाँ से हमें स्टार्ट करना है इंटीग्रेट करना, कहां तक, x = b तक, तो b को हम बोलते हैं इज अपर लिमिट। यहाँ तक हमें बेटा इंटीग्रेट करना है। ऐड करने के लिए बता दिया कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऐड करो। अब तक हमें ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो बेटा अब तो आपको फिक्स कर दिया ना रीजन, तो हमारी वैल्यू भी कैसी आएगी, एकदम फिक्स आएगी, इसलिए हम उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो बेटा सपोज करो कि मैंने f(x) का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया और मुझे क्या मिल गया, कैपिटल F(x). ठीक है, अब बेटा आपको लिमिट लगानी है, कहां से कहां तक, x = a से x = b तक। तो लिमिट लगाने का बेटा मतलब होता है कि पहले अपर लिमिट जो है हमारी क्या है, x = b, तो बेटा b को हमें रखना है अंदर वेरिएबल की जगह पर। वेरिएबल कौन है, किसका फंक्शन है ये, x का, तो x की जगह पर। तो बेटा जहां जहां x है वहां पे आप क्या लिखोगे, b लिख दोगे, तो इट मीन्स क्या आएगा ये f(b). अब बेटा माइनस में लोअर लिमिट लगानी है, यहाँ पे क्या था, x = a, तो बेटा आपको यहाँ फंक्शन में जहां जहां x था वहां पे क्या रख देना है, a रख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा f(a). तो बेटा ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी आपको अच्छे से समझ आएगा जब मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ से अगर x की पावर बेटा 3 का मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, x = 1 से x = 2 तक, तो बेटा देखो कैसे करेंगे। पहले तो नॉर्मल अपना इंटीग्रेशन करो, x की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, x की पावर 1 बढ़ा देंगे 4/4, यहाँ पे c नहीं लगा के। ठीक है, क्योंकि जब हम माइनस करते हैं तो दोनों का c बेटा कट जाता है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है c लगाने की। माना मैं यहाँ पर c लगाऊं, यहाँ c लगाऊं, तो माइनस करने पर क्या होंगे, कट जाएंगे। तो x की पावर 4/4, और बेटा लिमिट लगानी है हमें कहाँ से, x = 1 से लेकर x = 2 तक। अब बेटा ध्यान से समझो इसे। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट को रखना है, तो बेटा x = 2 है, तो अंदर जहां जहां x है वहां पे क्या रख देना है, 2, तो देखो ये रहा x, तो 2 रख दो, बाकी चीज एडिट रहेंगी, 2 की पावर 4 आएगा ऐसे ही, अपॉन में बेटा ये 4 भी आएगा। माइनस में आपको लगानी है लोअर लिमिट, तो अब बेटा x = क्या है, 1, तो अब बेटा आप जहां जहां अंदर x है वहां पे 1 रख दोगे, तो 1 यहाँ आ गया बस, बाकी जैसे हैं वैसे ही। पावर 4 थी, 4 भी लगा दिया, अपॉन में 4 था ये भी लिख दिया, तो बेटा ये कितना आएगा, 16/4, 4 - 1/4, तो बेटा ये आया हमारा 15/4। तो बेटा क्लियर हुआ है सारा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर बेटा मैं इंटीग्रेशन करूं x² + 3 का x के रेस्पेक्ट में, लिमिट मैंने मान ली x = 0 से लेकर x = 2 तक। अब देखो कैसे, तो पहले इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन करो बेटा, x² का क्या होगा, एक पावर बढ़ जाती है ना x3, उस पावर को नीचे भी लिखते हैं। 3 बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता था, कांस्टेंट लिखते थे किसके रेस्पेक्ट में, x के, तो x को लिखेंगे, c की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। अब बेटा लिमिट लगाओ, तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x = 0 से x = 2 तक। तो पहले मुझे कौन सी लिमिट लगानी है, अपर लिमिट। इट मीन्स जहां जहां अंदर x है वहां पे क्या रखना है, 2, तो बेटा देखो यहाँ पे x था, 2 रख दिया, पावर जैसी थी ऐसी लगा दी, अपॉन में जो था वो भी लिख दिया, +3, अब बेटा x का कौन आएगा, 2, अब माइनस जहां जहां x है बेटा आपकी बार 0 रखो, तो 0 की पावर 3/3 +3 × 0,
तो बेटा ये क्या बना 8/3 प्लस 6, बेटा आगे सारा जीरो हो गया, यहाँ से कितना आया 18 और 8 26/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोई सी नहीं आ रहा, तो वैल्यू हमारी कैसी है, फिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप प्रैक्टिस के लिए करना। ओके स्टूडेंट्स।